अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीवन। एक नया दिन, एक नई उम्मीद, नए जोश, नए इरादों के साथ किरण आपके सामने। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे, अपना अपने घर वालों की सेहत का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। आज हम लोग एक बहुत ही डिफरेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। इनफैक्ट मुझे तो ये हो रहा था कि इस टॉपिक पे मैं बात करूँगी क्या, लेकिन फिर मैंने रियलाइज़ किया कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं और परेशान भी हैं। आवाज़ का चेंज होना, यानी कि आवाज़ का बदलना, तब्दील होना, वैसे तो एक नेचुरल प्रोसेस भी है। कुदरती तौर पर हर इंसान की आवाज़ मैच्योर होती है। जैसे जैसे वो बचपन से लड़कपन से जवानी की तरफ जाता है तो वो मैच्योरिटी आवाज़ में आती है। लेकिन वो आवाज़ का तब्दील होना जो किसी बीमारी के बायस हो, किसी ऑपरेशन के बायस हो, कभी लोगों को खांसी, नज़ला, आवाज़, गला ख़राब होता है तो उनकी परमानेंटली आवाज़ बैठ जाती है। या फिर किसी का ऑपरेशन हो, टॉन्सिल्स हों या फिर थायराइड हो तो आवाज़ बिगड़ जाती है और उसको ठीक करना बड़ा मुश्किल है। इनफैक्ट मैं भी ऐसे एक दो लोगों को जानती हूँ जिनका थायराइड का प्रॉब्लम था और उनके गले का ऑपरेशन हुआ और उसमें उनकी जो वोकल कॉर्ड्स थी वो डैमेज हुई, क्या हुई, रप्चर हुई कि वो आवाज़ बिल्कुल ही बैठ गई और ये परमानेंटली बैठ गई। खैर, इसके क्या कॉजेज़ हैं, इसका क्या क्योर है और ये क्या ख़ुद एक बीमारी की वजह से होता है, क्या है इसका हल, क्या होता है, और इस पर हम आज बात करेंगे। और आज हमने दावत दी है प्रोफेसर डॉक्टर हकीम अस्करी साहब को। वो हमें बड़ा डिटेल में इसके बारे में बताएंगे। प्लस उनके पास भी कोई ना कोई इलाज है, कोई ऐसी जड़ी बूटियां हैं, कोई डिवाइसेस हैं जिनसे आप अपनी आवाज़ को ठीक और बेहतर कर सकते हैं। फ़िलहाल आते हैं कुकिंग वाले सेगमेंट पे और कुकिंग में आज बन रहा है मज़ेदार सा पुलाव। बनाने वाली तो कह रही हैं कि ये बिल्कुल डिफरेंट सा है और फ़ौरन से बन जाता है, इसमें कोई टमाटर दही की ज़रूरत नहीं है और बहुत मज़े का बनता है। अब ये तो जब बनाएंगी तो पता चलेगा। और साथ ही में मीठा भी बन रहा है, वन ऑफ माय फेवरेट। क्या बना रही है ये तो हम उन्हीं से पूछेंगे। आइए ज़रा इनको वेलकम करते हैं हमारे लाइवली वीकेंड्स में। फ़र्स्ट टाइम आ रही हैं सारा मुज़म्मिल। अस्सलाम वालेकुम सारा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। वेलकम टू माय शो। फर्स्ट टाइम आ रही है ना मेरे शो पे? इससे पहले कोई शो वगैरह किया है सारा? ये बिल्कुल फर्स्ट टाइम है मेरा। बिल्कुल फर्स्ट टाइम कैमरे को फेस कर रही हैं। बिल्कुल। रात को सोई नहीं होंगी? बिल्कुल, है ना, टेंशन होगी बहुत बड़ी। ऑब्वियस बात है, आप जब फर्स्ट टाइम किसी चीज़ को कर रहे हो तो थोड़ा सा एक्साइटमेंट, थोड़ी सी टेंशन तो होती है। हाँ, टेंशन ज़्यादा होती है। हो जाता है, फिर हो जाता है। पूरा प्रिपेयर किया हुआ होगा दिमाग में कि मैं पहले ये करूँगी फिर ये करूँगी। हाँ, ऐसा होता है, बट जब कैमरा सामने आता है तो बंदा बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है, लेकिन फिर भी सही है। अच्छा सारा, पहले तो मुझे ये बताएं, ये जो आपका क्या है, ये हाउस ऑफ शेफ्स, ये क्या चीज़ है? आप इसकी फाउंडर हैं? जी बिल्कुल। एक्चुअली ना, जो वुमेन्स होती हैं घर में होती हैं, हमारी जो अम्मियाँ बनाती थी, खाने बनाती थी, तो एप्रिसिएशन तो मिल जाती थी, बट वो होता है ना कि एक स्किल्स वो शो नहीं कर पाती थी वो बिल्कुल भी। सही है। तो मैंने ये सोचा कि अब ज़माना बहुत चेंज हो गया है, थोड़ा सा वुमेन को एम्पावरमेंट मिलना चाहिए। वैसे तो मिलती है लेकिन मिलनी चाहिए। ठीक है, मतलब वो जो उसका टैलेंट है उससे वो कुछ कमाए भी, ठीक है, अर्न भी करे ना, होता है, हर किसी को होता है। तो फिर मैंने सोचा कि ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए जिसमें औरतें, जो घर की औरतें हैं, वो अपनी चीज़ों को आगे रिप्रेजेंट करें, लोगों को पता चले। फिर हमने बहुत सारे ब्रांड्स के साथ काम किया अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो कितने साल से आप कर रही हैं ये हाउस ऑफ? अप्रॉक्सीमेटली 2-3 साल हो चुके हैं मुझे। अच्छा, ये शेफ स्किल्स है, क्या नाम क्या है इसका? शेफ स्किल्स, हाउस ऑफ शेफ्स। हाउस ऑफ शेफ्स। अच्छा, तो ये कोई पेज है या कोई आपका जी, ऑफिस फेसबुक है? का पेज है, अच्छा, ग्रुप है बिल्कुल। और है। उसमें माशाल्लाह से बहुत सारी ऐसी वुमेन्स हैं जो बहुत ज़्यादा अच्छा बनाकर करती हैं। अच्छा। अभी रिसेंटली हमारा जो है ना, वो एक ब्रांड के साथ ना कोलैबोरेशन हुआ था, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमें होम शेफ्स चाहिए। अच्छा। ऐसे होम शेफ्स चाहिए जो जैसे होता है टिफ़िन सर्विसेज ये प्रोवाइड करें और अपने घर बैठ के एक हैंडसम ना अमाउंट जो है ना वो अर्न कर सकें। बहुत अच्छा है। और माशाल्लाह से बहुत सारी ख़वातीन उससे बहुत अच्छा अर्न कर रही हैं। अच्छा। लाइक हमने ये प्लेटफॉर्म उनके लिए बनाया, ऐसा बनाया कि वो अर्न भी कर सके। अच्छा, आपने ये प्लेटफॉर्म कब बनाया था, कितने साल हो गए? 2019 के एंड में मैंने इसको बनाया था। अच्छा, उस और कोई दूसरे प्लेटफॉर्म्स थे इस तरह के? जी बिल्कुल थे, लेकिन उस वक्त आपने खुद से बनाने का कैसे सोचा? आपने कोई और प्लेटफॉर्म ज्वाइन नहीं किया, लेकिन आपने कहा मैं खुद से क्रिएट करती हूं? क्योंकि मुझे कुकिंग का बेइंतहा शौक है। अच्छा। और मुझे ये लगता है कि बहुत सारी ख़वातीन को होता है, चाहे वो ख़वातीन घर में हो, बाहर हो, बिजनेस वुमेन हो, लेकिन अपने घर को, अपने किचन को वो टाइम ज़रूर देती है, थोड़ा सा भी। मतलब वीकेंड्स में भी वो अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, अपनी फैमिली के लिए कुछ ऐसा बना रही होती हैं कि वो होता है। तो उनके स्किल्स को शो करने के लिए कि भाई आप क्या प्रेजेंट कर रहे हो, वो
और कितने मेंबर्स हैं आपके इस इसमें 11,000 मेंबर्स हैं। 11,000 और सब खवातीन ही हैं? सब खवातीन। कोई मर्द हजरात भी हैं जो ज्वाइन करना चाहें, अर्न करना चाहें? ओनली फॉर वुमेन। एक प्राइवेसी का भी फैक्टर आ जाता है, थोड़ा सा होना चाहिए। अच्छी बात है, इसलिए तो उस वजह से मैंने सिर्फ वुमेन्स के लिए रखा है। अच्छा, जैसे हम लोगों को ऑर्डर देना हो, कोई इवेंट्स है, तो हम आपके प्लेटफॉर्म पे जाकर उन खवातीन को अप्रोच कर सकते हैं। और बहुत अच्छी कुकिंग करने वाली बहुत अच्छी ये तो खैर है, ये तो एक और ये मुझे लगता है कि खवातीन में ये बिल्ट इन होता है कुकिंग करने का। वो उनको बस होना चाहिए, सीखना नहीं भी पड़ता, तो वो एक आता है बस, और बंदा वेरिएशंस कर करके बहुत सारी चीजें बना लेता है। बिल्कुल सही है। आज जो आप बना रहे हैं ये पुलाव, ये कहाँ से सीखा आपने? ये दादी की रेसिपी। दादी की रेसिपी है? ओहो। वैसे तो दादी को बनाते हुए देखा नहीं, क्योंकि वो बनाती होंगी, लेकिन अम्मी ने उनसे सीखा था, तो फिर मेरे अंदर ये आ गया कि मुझे ये पुलाव बनाना है। और ये बहुत मजे का बनता है? बहुत मजे का बनता है हमारे घर में, बहुत ज्यादा। और हम जो मसाला पर इतने सारे पुलाव की रेसिपी सिखाते हैं, कभी आप ट्राई करती हैं या बस दादी की बनेगी? नहीं, बचपन में ना उस वक्त ये यूट्यूब और मोबाइल का इतना ट्रेंड नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो हमने तो यही देखा है कि बचपन में अम्मी जो ना सुबह उठ के मसाला मॉर्निंग, राहत का शो, बस यही देखती रहती शेफ जाकिर, और वो बड़ी बड़ी डायरीज मम्मी ने बना के रखी थी कि ये इवेंट्स पे, ये ओकेजन्स पे ये हम बनाएंगे। वो ये होता है। ट्रेंड चेंज हो गया है, यूट्यूब आ गया है, बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, तो लोग उसको फॉलो करते हैं। अदरवाइज हमने मसाला चैनल को देख के ही हमने अपना वो किया है। मतलब लेकिन पुलाव बनेगा तो दादी वाला पुलाव बनेगा। वो एक्चुअली ना, जब से मैंने शादी की है और यहाँ पे भी ना वही पुलाव फेमस है। ओके। तो मेरे बच्चे भी बहुत शौक से खाते हैं। अब देखते हैं ये दादी का पुलाव हमारे पुलाव को रिप्लेस कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। आइए सारा हम किचन की तरफ ही बढ़ते हैं, कुकिंग का सिलसिला शुरू करते हैं फिर, क्योंकि आगे बातचीत भी होगी। अच्छा, पुलाव से ही हम शुरुआत कर रहे हैं। और ये चिकन का पुलाव? जी बिल्कुल, ठीक है। तो इसके लिए मैंने ना पहले राइस को मैंने ना सोक करके रख दिया है। बासमती राइस है, आप किसी भी क्वालिटी के अच्छे राइस यूज़ कर सकते हैं। आप सेला भी यूज़ कर सकते हैं, बट बासमती मैंने बासमती लिया है और इसको मैंने सोक करके रख दिया है। सही है। इसी के साथ मेरे पास ½ kg चिकन है, ये अनियन स्लाइस्ड है, एक लार्ज स्लाइस, एक आधा किलो पुलाव के लिए बिल्कुल इनफ है। और जो इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है अदरक, लहसुन और हरी मिर्च और हरा धनिया। इसी का पेस्ट बनेगा और ये बना लेते हैं ना? हाँ, ये बना लेते हैं और फिर ब्रेक पे चले जाएंगे जब तक ये ब्लेंड हो जाएगा। अच्छा, मैंने जो है ना हरी मिर्चें, क्योंकि बहुत सारे घरों में बहुत स्पाइसी खाया जाता है और किसी में कम खाया जाता है। बस आप जो इस्तेमाल कर रही हैं मैंने उसको ना 10 आप उसको गिन के ले लें, या आप पूरे हाथ हैंडफुल ऑफ ले लें, वो ले लें। एक गार्लिक है पूरा, और 1 इंच से 2 इंच तक का अदरक है। अच्छा, सही और है। धनिया जो है ये फुल एक गट्टी जो धनिया होती है। तो ये 10 तो हरी मिर्चें नहीं है, ज्यादा लग रही है ना? मैं स्पाइसी खाती हूँ। हाँ तो हाँ 15 हाँ 15 रख लें ना। हाँ ठीक है। अब इसका हम पेस्ट बना लेंगे। दादी स्पाइसी खाती थी? दादी स्पाइसी खाती थी। अच्छा, तो बस हमें एग्जैक्ट दादी वाली स्पाइस डालिएगा। अच्छा जी, एक गड्डी हरा धनिया है, लहसुन का पूरा एक जो गोला डोला जो भी होता है, और थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करेंगे ताकि इसका अच्छा सा पेस्ट बन जाए। ठीक है। और अदरक का टुकड़ा है 1 इंच 2 इंच का। सही, और ये पेस्ट बन जाएगा। अच्छा, दूसरी तरफ आपने प्याज को ब्राउन करना है? प्याज को ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, क्योंकि फिर उससे ना जो पुलाव का एक कलर है ना वो चेंज हो जाएगा। तो बहुत लाइट सा उसको वो करेंगे। अभी हम प्याज भी चढ़ा देते हैं और फिर ब्रेक ले लेते हैं जब तक ये ब्लेंड हो रहा है। पेस्ट को ब्लेंड करके रखते हैं और आपका इंतज़ार करते हैं। आप लोग आइए और फिर मज़ेदार सा दादी का जो ख़ास फेमस पुलाव है जो अब तक इनके ख़ानदान में बनाया जा रहा है, आप भी सीखिए और बनाइए। एक ब्रेक लेते हैं। ग्रीन चिकन पुलाव अज्जा। चिकन आधा किलो, बासमती चावल 350 ग्राम, आलू ऑप्शनल, साबुत लहसुन 1 गट्ठी, अदरक 2 इंच का टुकड़ा, हरी मिर्च 10 अदद, हरा धनिया 1 गट्ठी, सौंफ 1 चाय का चमचा, जीरा 1 चाय का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत, प्याज स्लाइस 1 अदद, लौंग 1/4 चाय का चमचा, इलायची 2 अदद, बादियान 2 अदद, दालचीनी 2 अदद, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, तेल आधा कप। आ जाए जी, वेलकम बैक। सारा आज हमारे साथ है किचन में लाइवली वीकेंड्स के, और ये हरा मसाला, लहसुन और हरा धनिया, हरी मिर्चें और अदरक के साथ ये बन गया है। ठीक है। इसकी खुशबू इतनी अच्छी होती है कि पुलाव में बस वही खुशबू ही जो है ना उसका वो करती है।
अच्छा जी, हमने जो है ना तेल ले लिया था, तकरीबन आप समझ लें 7 टेबल स्पून या इसको हाफ कप जो होता है तेल मैंने डाल दिया था। अब इसके अंदर मैंने स्लाइस डाल दिया, एक लार्ज अनियन स्लाइस करके डाल दी थी। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून सौंफ। सौंफ डालने से इसका जो फ्लेवर होता है ना बहुत एनहेंस हो जाता है, तो वो मैं इसमें ऐड करूँगी। साथ ही ये सारे जो है ना साबित गरम मसाले हैं, जिसमें 2 बादियान के फूल हैं, बड़ी इलायची है और सिनेमन स्टिक्स हैं, काली मिर्च है, लौंग है और ज़ीरा है। तो ये सब मैं इसमें डाल दूँगी। सही है। अच्छा, प्याज को बहुत ज़्यादा हमें ब्राउन नहीं करना है, लाइटिश रखना है, ना वो कच्ची हो ना ही वो बहुत ज़्यादा जो ना ब्राउन हो, मतलब इतना रखना है कि पुलाव का कलर जो है ना वो खिला खिला हो, वो डार्क ब्राउन ना उसकी तरफ ना जाए, क्योंकि हरा मसाला है तो थोड़ा सा उसमें ग्रीनिश शेड जो है ना उसमें आना चाहिए। सही। और मैं ये सोच रही थी कि उस ज़माने में दादियाँ तो बड़ा पोटलियाँ शोटलियाँ बनाते थे और ये ना, अम्मी कहती हैं कि वो सिलबट्टे में पीस के जो है ना ये मसाला बनाती थी। लेकिन आपकी दादी ने तो बड़ा इजी वे निकाला पुलाव बनाने का, कोई पोटली का चक्कर ही नहीं है कि सौंफ और धनिया वो रखो पोटली के अंदर। नहीं, उन्होंने बहुत ही सिंपल से बनाया था और हमारी फैमिली में माशाल्लाह बहुत फेमस पुलाव है। अच्छा, मज़ेदार। और हमारे यहाँ ये रिचुअल्स हैं कि जुम्मे वाले दिन ये पुलाव लाजमी बनता है। अभी तक वेरी गुड, अभी तक बनता है। और मैंने अपने इन लॉज में भी ये देखा कि फ्राइडे वाले दिन पुलाव या बिरयानी बननी है, तो पुलाव जो है ना वो सबका फेवरेट है, तो यही बनता है। अच्छा, सही है। अच्छा जी, प्याज यहाँ ब्राउन हो रही है, चिकन आपने मसाला तो डाल दिया जी। अब बस इसमें हम चिकन ऐड करेंगे, ये मसाला डालेंगे और बस चिकन को थोड़ा सा हम पकाने के लिए रखेंगे और उसके बाद हम चावल ऐड कर देंगे। दैट्स इट। सौंफ है और साबित गरम मसाला, आपने धनिया नहीं डाला है ना? साबित धनिया जैसे नहीं, वो नहीं। अच्छा, उसका एक स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है, तो उससे जो है ना वो ये पुलाव बहुत सिंपल सा है, तो उसमें हम धनिया नहीं ऐड करेंगे, हम सिर्फ जीरा और सौंफ ऐड करेंगे। तो वाकई बड़ा सिंपल सा है, हरा मसाला मीन्स अगर आपके घर में इमरजेंसी दावत है, यानी कि सडन दावत है किसी की, तो आप ये चीज़ आराम से बना सकते हैं। खैर वो तो बहुत सिंपल सा है ये। अब ये प्याज थोड़ी सी लाइटिश कलर में आ जाएगी, तो उसमें जो है ना हम चिकन ऐड कर देंगे और फिर हम मसाला डालेंगे। अच्छा, सही। हरा मसाला और फिर वो उसमें कुक होता रहेगा। जी बिल्कुल। जैसी चिकन गल जाएगी और फिर हम चावल डाल देंगे। अच्छा, दूसरी तरफ जो है कस्टर्ड आपने तैयार कर लिया है सारा? कस्टर्ड मैंने तैयार कर लिया है। अच्छा, नॉर्मल कस्टर्ड है। हाँ, नॉर्मल कस्टर्ड जो मैंने स्ट्रॉबेरी फ्लेवर लिया है। आप कोई भी अपनी चॉइस का फ्लेवर कस्टर्ड ले सकते हैं। ठीक है। और जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं पैकेट में, वही मैंने उसको फॉलो किया है, सिंपल बना दिया है। अब हम जो है ना बस सिंपल सा है कि मैंने जो है ना ये एक डिश है मेरे पास, उसके अंदर मैंने जो है ना ये स्लाइसेस हैं। लोग केक के स्पंजेस डालते हैं, ब्राउनीज डालते हैं, डबल रोटी के साथ आप कर डबल रोटी के साथ। तो ये जो होता है ना, जब ये कस्टर्ड में डलता है तो आपको पता नहीं चलता कि हमने स्लाइस डालेंगे, किसी को नहीं मालूम पड़ता, तो वो एक बहुत अच्छा सा इसका फ्लेवर आ जाता है। इंतजार ना करें कि प्लेन केक आएगा बचेगा तो बनाएंगे। एग्जैक्टली, तो वो इंतजार नहीं करना पड़ता। तो ये मैंने इसको जो है ना स्लाइसेस को आप कट कर दें। एजेस काटना चाहें तो आप काट सकते हैं, मैंने नहीं कहा क्योंकि वेस्ट हो जाते हैं। तो फिर बस उसको हम पोर करेंगे और उसमें हम 2 जेलीज़ जेलीज इस तरीके से कि हम जेलीज को ना जमाएंगे, ना हमने उसको कुछ करना है, हमें उसको फ़ौरन से बनाना है और उसके ऊपर पोर कर देना है। तो फिलहाल तो मैं थोड़ी थिक बनाएंगे जेली को, थोड़ा सा थिक बनाएंगे ताकि वो एक लेयर आ जाए। अभी हम थोड़ा सा कस्टर्ड इसमें डाल रहे हैं, पूरा कस्टर्ड हम इसमें शामिल नहीं करेंगे। सही है, वो थोड़े से गरम भी है ना, तो डबल रोटी थोड़ा सोक कर लेंगी। ये हमने इसमें डाल दिया है और इसको थोड़ा सा हम प्रेस कर देंगे ताकि वो जो स्लाइसेस हैं हमारे वो इसमें डिप हो जाएं। उसके बाद हम जेलीज बनाएंगे। तो पहले हम कोई भी एक फ्लेवर जेली का बना लेते हैं, तैयार कर लेते हैं। 2 कलर्स की। हाँ, इससे ये होगा कि आँखों को देखने से ना वो टेम्पटिंग लगता है। ठीक है। हाँ, पैन रखा हुआ है। आप कौन सा ले रही हैं कलर? मैंने स्ट्रॉबेरी लिया है और मैंगो है। अच्छा, जेली भी तैयार हो रही है। और एक जो आपकी तीसरी रेसिपी है ना, वो भी मज़ेदार लग रही है, चिकन टिक्का रेशा कबाब। ये ऐसा मेन्यू है कि आप झटपट दावत के लिए तैयार कर सकते हैं। इससे सही कह रही है, पुलाव और कबाब, शामी कबाब का जो एक कॉम्बिनेशन है ना, एक्सीलेंट है। नहीं, ये जला लेंगी, इन्होंने ही जलाया था ये वाला भी, इसीलिए मैं इनकी मदद नहीं की। मैंने कहा जब एक जला सकती है तो दूसरा भी चूल्हा जला देंगे। अभी नहीं जल रहा। हाँ, नहीं ठहरा। हाँ, वो शायद मेरे ख्याल से गैस का भी, गैस आजकल बहुत इश्यूज होते हैं गैस के। हमारे पास कोई इशू नहीं है, सिलेंडर है। अच्छा जी, इशारा आ गया वहाँ से कि अभी ब्रेक आती है तो वो करके देते हैं, फिर हम जेली बना। जब तक हम यहाँ से इसको कंप्लीट कर देते हैं। अभी देखिए इसका कलर डाल दें तो फिर हाँ, कलर थोड़ा इसका चेंज होना स्टार्ट हो गया। तो मैं इसमें जो है ना वो अपना चिकन ऐड कर देती हूँ। ठीक है। और ये मैंने अपना चिकन इसमें ऐड कर दिया है।
सही है, अभी इसकी थोड़ी सी अभी भुनाई थोड़ा करके सा इसको हम चिकन का कलर चेंज होने तक इसको पकाएंगे। उसके बाद इसमें हरा मसाला हम ऐड कर देंगे और नमक कब डालेंगे? नमक भी हम डालेंगे थोड़ा नमक हम अभी डालेंगे। उसके बाद जब हम चावल डालेंगे तो उसके साथ हम थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे, सही है। जो पुलाव का नमक होता है। बस। बहुत ही आसान है भाई दादी का पुलाव। दादी साबुत गरम मसाला और सौंफ डाल हाँ, दी थी, बस। प्याज ब्राउन की, अदरक लहसुन भी नहीं है। इसमें है ना ओ हाँ, मसाले में लेकिन अदरक लहसुन का पेस्ट ही नहीं है, वो सब एक साथ ही है और बड़ा मज़ेदार बन जाता है ये। अच्छा, अच्छा, आप इसको बीफ में या मटन में भी बना सकते हैं, लेकिन चूंकि ये एक जो वो इमरजेंसी वाली दावत है तो उसमें आप चिकन रख ले तो चिकन मसला ही, नहीं सही है। है। आप बीफ या मटन को भी इसमें वो कर सकते हैं। ये वो वाली आपकी जो हेल्थ वाली आती है कि हाँ walk जी और- जी 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 स्टेप्स कितने हो जाते हैं आपके दिन के? ये तो मैं कभी देखती ही नहीं हूँ, टाइम ही नहीं होता। टाइम घड़ी पे नहीं है, Time ही नहीं होता देखने का। ये भी सही है। बीइंग अ हाउसवाइफ थोड़ा मुश्किल हो जाता है बच्चों के साथ ये चीज़ें देखने का। वो कहते हैं ना, जो आपका दिमाग बिलीव करेगा वही आपके हाँ। लिए ट्रू हो अच्छा, जाएगा। इसका कलर अब चेंज हो गया है। अब ये मैं मसाला जो है ना ठीक है, वो इसमें सारा ऐड कर दूँगी। सही है। आज तो किरण पुलाव एंजॉय करेगी, भूख भी उतनी ही जोरों की लगी हुई है। ठीक है जी, अब हम ब्रेक ले लेते हैं और ये नमक भी गया साथ में, और थोड़ी सी भुनाई करेंगे, प्याज गलेगी, चिकन गलेगी। बस उसके बाद हम इसमें चावल डाल के और उसको दम पे रख देंगे। ठीक है। अच्छा, ब्रेक में हम एक जली को तैयार कर ही जली लेंगे, लेंगे, ठीक है? ठीक है। वो दो जो आपने करनी है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। स्टे विद अस। ग्रीन चिकन पुलाव अज्जा, चिकन आधा किलो, बासमती चावल 350 ग्राम, आलू ऑप्शनल, साबुत लहसुन एक गट्ठी, अदरक 2 इंच का टुकड़ा, हरी मिर्च 10 अदद, हरा धनिया एक गट्ठी, सौंफ 1 चाय का चमचा, जीरा 1 चाय का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत, प्याज स्लाइस 1 अदद, लौंग 1/4 चाय का चमचा, इलायची 2 अदद, बादियान 2 अदद, दालचीनी 2 अदद, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, तेल आधा कप। आ जाएं जी, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं लाइवली वीकेंड्स। खाना तैयार हो रहा है, पुलाव का इंतज़ार है। चिकन का जो हरा मसाला है वो अभी पक रहा है, अच्छे से जब भून जाएगा फिर हम डालेंगे उसमें चावल। दूसरी तरफ आपने स्ट्रॉबेरी जेली तैयार करके और हमने उसको कस्टर्ड पे गरम गरम डाल दिया था, वो खुद ही सेट हो जाएगा। अब जब दूसरी जेली तैयार करेंगे दूसरे कलर की, बीच में कस्टर्ड की लेयर आएगी और फिर वो दूसरी ऑरेंज या मैंगो जेली आप उसकी लेयर देंगी। अच्छा जी, अब तीसरी रेसिपी भी हम शुरू कर देते हैं ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए। ये जो टिक्का चिकन रेशमी टिक्का रेशा कबाब, चिकन टिक्का रेशा कबाब है, अब ये आप कैसे बना रही हैं बताएं? इसमें चिकन जो है ना, मैंने बोनलेस चिकन ले लिया था, ठीक है। 500 ग्राम। हाँ। मैंने उसको मैरिनेशन का प्रोसेस करके रखा था। ठीक है। यानी कि मैंने उसमें 1 टेबलस्पून दही डाला था, हाँ। चिकन टिक्का मसाला डाला था, 1 टेबलस्पून लेमन जूस था, अदरक लहसुन का पेस्ट था, और मैंने उसको मैरिनेट करने के लिए ओवरनाइट रख दिया था। अच्छा। तो ये मेरा चिकन जो है वो रेडी है। ठीक अब मैंने है। थोड़ा ये सा टिक्का फ्लेवर का टिक्का आपने इसमें फ्लेवर है, मसाला क्योंकि डाला। इसमें इसका नाम ही चिकन टिक्का ठीक रेशा है, कबाब है। सही है। तो अब मैंने ऑयल जो है ना वो फ्राई पैन में गर्म कर लिया है। अब मैं इसको सिर्फ कुक करूंगी ठीक और है। फिर इसका रेशा होगा। ओके, हाथ से ही आप हाथ से ही करेंगे, रेशा कोई करेंगे। मशीन नहीं, की कोई ज़रूरत मशीन नहीं। ठीक है। और फिर उसके बाद हम इसके कबाब बनाएंगे। सही है जी, इसको भी हम कुक कर लेते हैं। ठीक है। मुझे ये बताएं सारा कि ये किसकी रेसिपी है? ये मेरी खुद की। अच्छा, ये खुद की है। सही है। ये मैंने चिकन को इतना अच्छे से मैरिनेट करके रख दिया था। ठीक इन है। कबाबों में जो है ना बहुत अच्छा सा ना टिक्के का फ्लेवर आएगा। हाँ। बहुत अच्छा। सही है, तो क्योंकि वो मैरिनेशन मसाले में आपने हाँ, डाल दिया था। मसाले में, और ये ज़्यादा इजी होता है कि ये ओवरनाइट रखें, लेकिन ठीक कोई है। मसला नहीं है, आप 1-1.5 घंटा भी रख देंगे तो सही है। ठीक है। हाँ, चिकन में तो खैर वो नहीं है। अब नहीं कोई होता। भी फ्लेवर आपने देना है आप दे दें। हाँ, ये भी अच्छी रेसिपी लग रही है। ये चिप्स आप सर्व करने के लिए लाई हैं? नहीं, इसके अंदर जाएंगे? इसके अंदर नहीं जाएंगे। चिप्स जो है ना, हम ब्रेड क्रम्ब के साथ उसको कंबाइन करके और फिर इसकी कोटिंग करेंगे। इससे जो है ना बहुत क्रिस्पी भी लगेंगे और एक नया फ्लेवर हो जाएगा। आप सॉल्टी है या कोई भी मसाला type मसाला हो? वाले चिप्स चाहिए। ठीक है। मैंने आपसे कहा था स्पाइसी। हाँ, तो बहुत इसलिए स्पाइसेस खाती हैं आप? मुझे अच्छे लगते हैं। और आपको पता है कराची के लोग स्पाइस बहुत खाते हैं, उनको हर चीज़ में स्पाइसी पसंद है। हाँ, अच्छा जी। तबीयतें भी फिर ख़राब होती हैं आगे चलकर। ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम, हाँ, सही बात डाइजेशन है। प्रॉब्लम, लिवर लेकिन वो प्रॉब्लम। एक टेस्ट ज़बान को जो है वो अच्छा लगता है। बस ज़बान ही तो मरवा रही है। ये तो ज़बान है। ही आहिस्ता आहिस्ता स्लो पॉइजनिंग करवा रही क्या है। करें। अच्छा जी, ये पुलाव जो है ना हमारा बिल्कुल
अच्छी तरीके से इसका चिकन मसाले बिल्कुल सही से वो हो गए हैं। अब बस हम इसको जो है ना पानी ऐड करेंगे और चावल डाल देंगे। हाँ बस सही है। तो इसको 5 मिनट इसको रहने देते हैं, उसके बाद में पानी ऐड हाँ करते हैं। अच्छे से चिकन मतलब गल जाए। हाँ गल जाए ना, इसलिए जब तक ये हमारा चिकन भी हो रहा है, आलू मेरे पास बॉइल्ड है, उसको हम मैश करेंगे। सही है। और बड़ा custard बोल जो है, ये बड़ा बोल ले ले, मैश करना है, मैश कर लें। हाँ तो इसमें जो है ना हम आलूओं को बॉयल वो मैश कर देंगे। अच्छा, तो ये चिकन और आलू कंबाइन करके इससे ये होगा कि चिकन जो है ना वो अच्छे से कंबाइन हो जाएगा। अच्छा, हम इसमें ब्रेड स्लाइसेस भी डालेंगे सोक करके, और बाकी चीज़ें मैं आपको बताती रहूँगी। ठीक है। हाँ, ये मैश कर लें, उसको सोक करना है, हाँ, बेशक कर दें। मैशर। दूसरा ये मैशर है, मैश करने का है ना, यहाँ नहीं है, वहाँ है। हाँ तो वो है सब हमारे पास। आप यूँ है भी। अरे भैया ये लीजिए। थैंक यू। बाय द वे, मैंने घर, आप हमारा शो देखती हैं? बिल्कुल। आपने वो वाले देखे थे जिसमें ओट्स हाँ, कटलेट्स बने? ओहो अमेजिंग थे। पता है क्या, मैंने घर जाकर भी ट्राई किया, बेचैनी हो रही थी ट्राई करने की ना। और अभी मैंने रिसेंटली खाउसे वाला भी देखा था। हाँ नहीं, वो तो भाई बहुत आउट क्लास थे, क्योंकि वो उसमें कोई उसमें बहुत हेल्दी वर्जन था, आलू बहुत भी नहीं ज़्यादा था, कुछ भी नहीं था। हाँ, और मैंने लेकिन घर पे बनाया, मैंने कहा मैं ट्राई करती हूँ ना। ओट्स, गाजर, शिमला मिर्च, हरी मिर्चें, अजवाइन नहीं मैंने डाली थी, अपने हिसाब से थोड़ा मसाला फ्लेवर डाल दिया वो तो था। हम कुछ भी वेरिएशंस कर सकते हैं। बट वो जिंजर डाल के ना, हाँ, उसका जिंजर बहुत को अच्छा ग्रेट किया था उन्होंने, और इतने कोई क्रिस्पी बने थे ना, ऊपर से फुल क्रिस्पी और अंदर से बहुत मज़े के। मैंने कहा भाई ये तो एक परमानेंट रेसिपी होगी। ये होगी, सही बात है। अच्छा जी, ये आलू मैंने मैश कर लिए हैं। ठीक है। अब इसमें थोड़ी सी हम सीजनिंग करेंगे, तो वो इस तरह से है। सही है। हाँ ये रहे, यहाँ कर दूँ? ठीक है। इसमें मैंने डाली है प्याज। प्याज भी ना बाइंडिंग के लिए बहुत अच्छी रहती ठीक है। तो मैंने इसमें 2 टेबलस्पून प्याज डाल दिए। ठीक है, बारीक चॉप। ऑमलेट के लिए जो हम प्याज काटते हैं ना, वो हमने डाल दिए। उसके बाद में थोड़ा सा इसमें हरा धनिया फ्लेवर के लिए, और उसी के साथ थोड़ी सी हरी मिर्चें। ये आप पे डिपेंड करता है, आप डालें आप पे डिपेंड करेगा तो स्पाइसी ही मिलेगा। और इसमें कुटी लाल मिर्च। ठीक है। ये सब आपके ऊपर है कि अगर आप कितना स्पाइस खाते ठीक है। हैं। थोड़ी सी काली मिर्च, और ये थोड़ी सी सोया सॉस, बहुत थोड़ी सी, इसलिए क्योंकि इसमें ऑलरेडी सॉल्ट होता है। हाँ। चिकन में भी सॉल्ट है। इतना कम सोया सॉस का तो फ्लेवर भी नहीं आएगा। थोड़ा सा ज़्यादा डाल देते हैं मतलब आप बस क्वार्टर टीस्पून भी नहीं था वो तो। अच्छा, इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ठीक है। और उसके बाद जो है ना, हम इसको चिकन के शेड करके हम इसमें डाल देंगे, और बाइंडिंग के लिए हमने जो स्लाइस रखे हुए हैं वो हम इसमें ऐड करेंगे। अच्छा ठीक है। बस ये एक थोड़ी डिफरेंट चीज़ है कि क्रम्स के साथ आप वो चिप्स का भी थोड़ा सा हाथ से ही चूरा वो करेंगे करके उसमें डाल देंगे, तो वो बहुत अच्छी सी कोटिंग हो जाएगी हाँ, उसकी। वो उसकी लुक एक थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएगी, आ जाएगी। सही जी। ये भी हमारा सॉल्ट डाल दिया आपने? सॉल्ट मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा, ठीक है, ज़्यादा ना हो। ये भी मज़े के लग रहे हैं। आज तो किरण एंजॉय करो आज। अच्छा हाँ, हमारी दूसरी जेली रहती है, वो भी आप बस बना लीजिएगा। तो बेसिकली आपके ये मीठे में कुछ ज़्यादा ख़ास वो नहीं है कि बहुत सारी इंग्रेडिएंट्स हैं ना, सिंपल कस्टर्ड बनाया, सिंपल सा कस्टर्ड है, डबल रोटी के साथ आप इसको बना लें। हमने कर दिया है। अब हम चिकन चेक करते हैं, और क्रीम आप ऊपर से सजाने के लिए अच्छा हाँ। तो चलो ठीक है, सिंपल सा है। अब ठंडा होके देखेंगे डबल रोटी। अब फ्रूट चाहें तो फ्रूट डाल सकते हैं, आपके ऊपर है, लेकिन वही इंस्टेंट आजकल जो लोग हैं वो इंस्टेंट कुकिंग को वो करते हैं कि भाई जल्दी जल्दी सारा काम हो जाए, झटपट चीज़ें बन जाएं। शादी हो तो इंस्टेंट हो जाए, खाना हो तो इंस्टेंट हो जाए, तो बस वो थोड़ा सा जो है ना उनका होता है। बाल अच्छे होने, स्किन अच्छी होनी है तो इंस्टेंट बस सब इंस्टेंट हो जाए। तो चलें जी, इंस्टेंट और ब्यूटी और इसकी बात हो ही रही है, तो हम आपको ज़रा हर्बियन नेचुरल्स की तरफ ले चलते हैं। इनके पास एक वास्ट रेंज है शैम्पूज़ की और क्रीम्स की और हैंड वॉशेस, फेस वॉशेस की, जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सन ब्लॉक वगैरह भी है, और इनका ज़ीरो बाइट वाला मस्कीटो एंटी रिपेलेंट भी है, मस्कीटो रिपेलेंट भी है। इसके अलावा इनके मास्क, फेस के सारे प्रोडक्ट्स हैं, शैम्पूज़ की बहुत सारी वैरायटी है। आपके हेयर टाइप के हिसाब से आपको अपनी रेंज मिल जाएगी।
फेस टाइप के हिसाब से आपको अपने फेस वॉशेस मिल जाएंगे। इनकी जो तमाम रेंज है वो ऑनलाइन भी अवेलेबल है, आप इनकी वेबसाइट भी विज़िट कर सकते हैं। प्लस इनकी शॉप है कराची में लकी वन मॉल में, आप बाकायदा वहाँ जाकर इनकी जो पूरी रेंज है सारे प्रोडक्ट्स की वो आपको वहाँ अवेलेबल मिलेगी और आप इस्तेमाल करें और ब्यूटिफाई करें अपने बालों को और अपनी स्किन को। सनब्लॉक लगाती हैं आप? नहीं, क्यों? धूप में निकलना तो होता होगा। बिल्कुल होता है ना, तो क्यों नहीं लगाती हैं? भूल जाती हैं या है नहीं? भूल जाती हूँ। मेकअप लिपस्टिक कहाँ रखी हुई है आपने? बैग में। नहीं, मतलब घर में जब आप लिपस्टिक लगाती होंगी तो वो, हाँ, वो मेरा ड्रेसिंग है, मैंने वहाँ ड्रेसिंग पे ना सनब्लॉक लेकर रखना। डन। वो पता है क्या, बहुत ज़रूरी है। बेस वेस तो लगाती नहीं होंगी आप ज़्यादा, मुझे नहीं लगता है ना। हम लोग आम उसमें बेस वैसे नहीं लगाते। हाँ, सनब्लॉक इज़ अ मस्ट, क्योंकि यहाँ की धूप इतनी तेज़ है, धूप बहुत ज़्यादा। हाँ, बहुत ज़्यादा तेज़ है। ऐसा लगता है कि बस अभी रंग वो हो जाएगा। रंग तो छोड़ें, बीमारियाँ और अलग हो जाती हैं। अब हम अपना कस्टर्ड का जो है दूसरी जेली जो है वो हम बना लेते हैं। ये तिक्का जो है फ्लेवर भी अच्छा आ रहा है इसका, रेशा खूब निकलेगा। अच्छा, वो हमने फ्रिज में रखा हुआ था? जी, फ्रिज में रखा हुआ था। देखें भाई क्या सूरत हाल है इसकी। खुशबू इतनी अच्छी आ रही है। बस हम अभी पुलाव में भी पानी ऐड करके और उसको जो है ना वो कंप्लीट कर पुलाव भी रेडी कर दें। हमारा ऑलमोस्ट कुकिंग तो हो गई है। हाँ, हो गई है ना। वो चाहिए आपको कुछ? छुरी, कैंची? क्या कैंची? हाँ, कैंची नहीं है, ये देखिए, कोई मसला नहीं। ठीक है, बस पुलाव की रेसिपी आपने सीख ली है। दादी का ये स्पेशल पुलाव रेसिपी है। रेशा कबाब में मिक्सचर हमने कर दिया है। अब सिर्फ चिकन को आप अपने हाथ से ही, जब थोड़ी ठंडी होगी, रेशा करेंगी, थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा, इसमें मिक्स कर देंगी और डबल रोटी के अगर रिक्वायर्ड होंगे तो डालेंगी, या वैसे डालती हैं आप? डालती हूँ, इससे बाइंडिंग अच्छी हो जाती है। ठीक है, सही है, वो टूटेंगे नहीं। और फिर ऊपर से आपको पता है अंडा और क्रम के अंदर आपने चिप्स डालने हैं। सिंपल रेसिपी है लेकिन बहुत मज़े की होगी। पुलाव का भी इंतज़ार है। ब्रेक है जी? हाँ, हम ब्रेक पे जा सकते हैं। बिल्कुल हम ब्रेक पे चलते हैं और ब्रेक से आने के बाद फिर इंशाल्लाह हमारी जो बातचीत चलेगी वो प्रोफेसर डॉक्टर हकीम अस्करी साहब से। और आज जो हम बात कर रहे हैं वो है आवाज़ में तब्दीली, आवाज़ में आवाज़ का ब्रेक होना और बहुत सारी आवाज़ से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स लोगों को फेस करनी पड़ती हैं वो क्यों होती हैं और इसका क्या इलाज है, इस पर बात होगी। एक ब्रेक लेते हैं और फिर हाजिर होते हैं। चिकन टिक्का रेशा कबाब अज्जा। चिकन 500 ग्राम, दरमियाने आलू 2 अदद, कटी प्याज 3 खाने के चमचे, हरा धनिया 2 खाने के चमचे, कटी हरी मिर्च हस्बे ज़रूरत, नमक हस्बे ज़रूरत, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, ब्रेड स्लाइस 2 अदद, सोया सॉस आधा चाय का चमचा, टिक्का मसाला 1 खाने का चमचा, दही 2 खाने के चमचे, नींबू का रस 3 खाने के चमचे, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, अंडे 2 अदद, ट्विंकल चिप्स और ब्रेड क्रम्स 2 खाने के चमचे, तेल फ्राइंग के लिए। आ जाएं जी, वेलकम बैक। अभी तक तैयार कुछ नहीं हुआ, वैसे तैयार हो गया है तैयार होने के लिए। बिल्कुल। मसाला देख लें जी, हरे मसाला चिकन के साथ थोड़ा सा आपने पानी डालना है, बेशक डाल दें। हाँ, ताकि वो चीज़ जो मसाला है वो हाँ लगे नहीं। बस बहुत मज़ेदार लग रहा है। बस अब इसमें मैं पानी ऐड कर रही हूँ, ठीक है, ताकि हम चावलों को भी दम बॉयल कर रहे हैं। ये मैंने तकरीबन 2 कप की जितना पानी डाला है, इसमें ऐड किया है। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको बॉयल आने देंगे जब तक हम इसमें सॉल्ट डालेंगे थोड़ा सा। अच्छा, मज़ीद आप बस टेस्ट करके वो टेस्ट करके। अच्छा, दूसरी बीच वाले चूल्हे में आपने जो चिकन थी वो तकरीबन डन होने वाली है हमारी, ढक के रखा है ताकि अच्छे से वो। और हमारा कस्टर्ड बिल्कुल रेडी है। बस उसकी जो लास्ट लेयरिंग है वो हम करने वाले हैं। सही है। अभी चिकन जितनी अच्छी गलेगी ना उतना अच्छा रेशा बन सकेगा और वो फिर आपको रेशा फील भी होगा उसमें कबाबों में। बिल्कुल सही है जी। तो अब आपका काम बेसिकली सिर्फ उसको
मिक्सिंग का रहता है। मिक्सिंग अच्छा, का वो रहता है। अभी आप कर रही हैं येलो वाला? येलो वाला थोड़ा सा वो बन रही है, जेली बन रही है। जेली बन रही है, थोड़ा सा कुक करके और फिर हम लेयर डालते जी। हैं। सही है जी, ये आप कीजिए, चावल डालिए। हम ज़रा बात कर लेते हैं थोड़ा सा आज आवाज़ की तब्दीली के हवाले से। कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जिनसे आवाज़ जो है वो लोगों की बदल जाती है, तब्दील हो जाती है, ख़राब हो जाती है, परमानेंटली ख़राब हो जाती है, उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं या उस बीमारी से ही कैसे ख़ुद को बचा सकते हैं। आपको पता है हमारे साथ मौजूद हैं हमारे रॉयल फिजिशियन प्रोफेसर डॉक्टर हकीम अस्करी साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वरहमतुल्लाह बरकातुहू। रेगुलर आ रहे हैं अब आप हमारे शो पे बस हैं? आपकी ख्वाहिश की तकमील हो रही है। अरे वाह, मेरी ख्वाहिश बिल्कुल सही बात है। हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी, देखिए, हर जो पब्लिक की ख्वाहिश। डिमांड होती है वो होस्ट की जुबान होती है। क्या बात कही। वैसे बताएं, आपको फ़ायदा हो रहा है? लोग आ रहे हैं आपके पास, लोगों जी हाँ, को फ़ायदा असल में पहुंच बात ये रहा होती है कि ये एक ऐसा खिदमत का मौजू हाँ, होता है बिल्कुल। कि तिब का शोबा जो है इबादत, रूहानियत, खिदमत, नस्ल इंसानी की सेहत और बका के इसमें पहलू पोशीदा है। बेशक। तो मैं समझता हूँ, मैं आ रहा हूँ तो एक इबादत है कि बहुत सारे लोग इससे मुस्तफ़ीद होते हैं, सेटिस्फाई होते हैं और उनको उनकी सेहत के हवाले से उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए उनको जो हम टिप्स दे देते हैं, सही। कुछ रास्ते बता देते हैं, तो उनकी दुख दर्द में हम शरीक होकर उनको मरहम दे देते हैं। और आपके पास इल्म है, वो बस। तिब वो मौजूद है। आज वैसे मैं इनको बता रही थी कि पुलाव बन रहा है, दादी की रेसिपी का पुलाव। जी। अरे मेरा क्या फ़ायदा है इससे? नहीं तो फिर एक आगे से आपने एक जुमला बोला था, मैंने कहा ऑन एयर बताइएगा, ये नवाबों वाला जो पुलाव होता है वो क्या होता है? हाँ, नवाबों राजों महाराजों की रेसिपीज़ जो हैं हाँ। वो बड़ी मुख्तलिफ होती थी, क्योंकि उन्हें बहुत वर्क करना, मेंटल वर्क है, फिज़िकली वर्क है, सारी चीज़ें, टेंशन वगैरह जो ना, तो वो उनके लिए हम ख़ास तौर पे ऐसी रेसिपीज़ देते थे कि जो ख़ास खसूस मसलन पुलाव है। हाँ। और उसमें होता था कि जी 12 मुर्गों का पुलाव, और वो भी देसी मुर्गे होते होंगे मुझे और लगता देसी है। मुर्ग होते थे। अच्छा, वो ऐसा नहीं कि 12 मुर्ग क्या होते थे, एक मुर्ग में की यखनी निकाली जाती थी, अच्छा। फिर वो यानी वो मुर्ग भी स्पेशली उनको फीड दी जाती थी, स्पेशली हाँ, तौर पे सही उनकी कह रहे हैं। ब्रीडिंग होती थी, सब तैयारी मुर्ग की। ये ऐसे ही नहीं, ये फ्रोजन या फार्म जी, का वो उनका- अलग ही बिल्कुल, फीड होती बिल्कुल। है। उनके ठीक है। फॉर्म अलग होते थे, बकरों के, जानवरों के भी दीगर फॉर्म होते थे, उनकी बड़ी स्पेशली उनकी डाइट्स दी जाती थी उनको। बिल्कुल। तो इसी तरह ये मुर्ग भी बड़ी स्पेशल डाइट्स का से तैयार उनकी ज़रूरत होती ज़बरदस्त। थी। और ज़रूरत भी होती थी जी ताकत हाँ, की उनको सारा बिल्कुल। वो। अब ये होता था कि देसी मुर्ग जिस वो मैं किसी वक्त बाद में बताऊंगा उनकी फीड्स क्या होती थी। सही है, सही है। अब वो एक मुर्ग को पकाया, उसको उसकी यखनी निकाली, फिर वही यखनी दूसरे मुर्ग में डाली, अच्छा, फिर उस मुर्ग को बॉयल उसकी यखनी निकली। तो कितने घंटों में तो खाना समझे ना? बनता होगा। हाँ हाँ, वो तो लाजमी बात है कि वो स्पेशली जो कुक होते थे, शाही कुक होते थे, वो स्पेशली उनको तैयार करते थे। और हमारे शाही मौली जो है वो स्पेशली उनकी निगरानी होती थी किचन पर अच्छा, भी, बिल्कुल अच्छा। कि क्या बन रहा है, कैसे बन रहा है, उसकी रेसिपी सारी बताई जाती थी। एक खाने को बड़ी अहमियत दी गई है और इसका बड़ा असर भी होता है आपके बिल्कुल, उस पे। बिल्कुल। हकीम आपकी साहब, ज़िंदगी का इन्हासार ही खाने बिल्कुल। पर है। और इसी तरह वो 12 मुर्ग की जब यखनी निकल आती थी तो फिर उसमें चावल बॉयल किए जाते थे। अच्छा। और एक प्लेट बमुश्किल एक आदमी खा सकता था, इतनी उसकी वो ताकत होती थी कि बमुश्किल वो लोग एक तो आदमी। मुर्गे भी अपने ही अलग पालते होंगे ना जी हाँ। फिर फार्म पे सारे। अच्छा जी, आज जो हम बात कर रहे हैं, एक तो आवाज़ की तब्दीली। जी हाँ। मैंने ये मेंशन भी किया था कि एक थायराइड ऐसी चीज़ है, एक तो गला ख़राब होता है, जी हाँ। खांसी होती है, चीखना चिल्लाना होता है, बिल्कुल। जिससे आवाज़ अफेक्ट होती है। क्या ये परमानेंटली अफेक्ट हो जाती है आवाज़ के वोकल कॉर्ड्स? जो लोग बहुत चीखने चिल्लाने के आदी हैं या थिएटर करते हैं, वो तो बिल्कुल जी, चीखना हाँ, पड़ता है, बिल्कुल बिल्कुल। तो उनकी क्या वो खुलते हैं ग्लैंड्स है, क्या है? हाँ, असल में जब बहुत ज़्यादा चीखना धड़ना होता है तो ऑटोमेटिकली ये बात होती है कि हाँ। उसका साउंड जो है वो खुल जाता खुल है जाता ना? है, ठीक है। समझिए, आवाज़ थोड़ी सी बिखरना शुरू हो जाती है अमूमन। और फिर ये कि एकदम ठंडा पानी पी लेना। ओहो हो। बहुत सारे लोग हैं जो स्पीच करते हैं, तकारीर करते हैं बड़ी जोश जज्बे से, और उसी दौरान में कोई उनको ठंडा पानी दे दे सही तो उनका है। गला बैठ जाता है। हाँ, गाने वाले, मौसीकार, ये गले तो- की वीकनेस होती है, इम्यूनिटी के ऊपर होता है कि गला हर चीज़ पे, हर मौसम में कुछ खाने से इसके ऊपर ये ले लिया तो बैठ गया, ये मतलब
इस इम्यूनिटी को बढ़ाया जा सकता है कि गला हमारा सही रहे? हाँ जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। इसके लिए खासूसी तौर पर गले के लिए जो हमारे पास आते हैं मुख्तलिफ हाँ। जिनका काम ही गले का है, बिल्कुल। चाहे वो होस्ट है, चाहे मौसीकार है, चाहे वो आपका पॉलिटिशियन है सही है। या कारी है, समझे बिल्कुल, ना? हाँ। ऐसे लोग हमारे पास आते हैं जो अपने अच्छा। गले के हवाले से बताते हैं कि जी हमारा साउंड बेहतर नहीं है। गार्गल्स बेहतर होते हैं वैसे? जी गार्गल्स करना आवाज हाँ, के जी लिए हाँ, अच्छे हैं? बिल्कुल बिल्कुल नमक के बिल्कुल। पानी जी के? हाँ जी, गरारे हैं उसके, और नमक के पानी के गरारे हैं, फिर सौंफ, पुदीना, इलायची अच्छा। का पानी जो है, और उसमें मिलेठी शामिल करके अच्छा। कहवा बना के पिया जाए, सही वो बहुत बेहतरीन है। ठीक है। इसी तरीके से गले के लिए ख़ास तौर पर उनाब 5 दाना, हाँ। बीदाना तकरीबन 1 चम्मच, और सपिस्ता 11 अदद, सौंफ, मिलेठी, ये जो है मुलेठी तो कहते हैं अच्छा होता है। बिल्कुल बहुत मुझे अच्छी याद है, गला गले के लिए खराब बहुत अच्छी है। और पानी में डालकर मुलेठी इसका का। कहवा बनाए जिसे हम जोशांदा कहते हैं। अब तो लोग कहवे पर उसका नाम ही कहवा दे दिया अच्छा, है, लेकिन वो जोशांदा होता है। जोशांदा बनाकर उसका 3-4 कप पानी डालिए, वो अच्छा और है। सुबह निहार, दोपहर को, रात है। सोते वक्त में 3-4 मरतबा पीजिए। सही और है। जब कोई स्पीच करनी हो, कोई ऐसा मौजू हो जब आप बोलना आपने ज़्यादा है, तो उससे पहले ये कहवा बनाकर, अच्छा, जोशांदा पहले थोड़ा बनाकर सा आप एहतियात इसको कर लें। जी हाँ पी लीजिए। ठीक है। बहुत वो ज़्यादा डैमेज कम होगा आपका। जी हाँ, बहुत खटाई, आवाज़। अचार, चटनी, तेज़ मिर्च मसाले, इनका इस्तेमाल जो है वो बंद कर दीजिए, क्योंकि जो अच्छा। चीज़ गले को आपको नुकसान पहुंचा रही है, हाँ। वो आपके साउंड सिस्टम को, आवाज़ को बाकायदा नुकसान पहुंचाएगी। फिर ठीक है। बाज़-औक़ात वो आप लोगों- फील कर जी हाँ, जाते हैं ना कि आपका गला बिल्कुल। पकड़ रहा अच्छा, है। इसका ताल्लुक थायराइड से यूँ है हाँ, ये कि सबसे बताएं। पहले तो हम ये बताते हैं कि थायराइड की पहचान क्या है। सही है। देखिए, बात ये है कि थायराइड जो है, ये जब आदमी पानी पीता है, कोई भी थायराइड का मरीज़ पानी पीता है, तो गले पर साफ यहाँ पर महसूस होना शुरू हो जाता है कि एक आपको ग्लैंड है, सिस्ट है, ठीक है। जो आपको नज़र आना शुरू हो जाता है पानी पीते हुए भी। अच्छा, मतलब वैसे भी आप टच हम करें वैसे तो फील होगी वैसे ही वो देख कर फील- बता देते बिल्कुल। हैं। हमारी तो ये अच्छा। होती है, इतनी वो हो गई ये प्रैक्टिस कि देखते ही बताते हैं कि इसको थायराइड है। अच्छा हकीम साहब, मुझे बताएं थायराइड भी कई किस्म के हैं? देखिए, उसमें हाइपोथायराइड और हाइपरथायराइड, अच्छा, ये 2 किस्में तो बहुत ज़्यादा होती हैं। सही है। हाइपोथायराइड में जो है वो आपका वेट बढ़ना शुरू हो जाता है, हाइपर में आपका वेट लॉस होना शुरू हो जाता है। ठीक है। और उसकी निशानी भी ये होती है कि थायराइड जो है, एक तो वो आपकी तितली की तरह जो है, उसका एक बना होता पूरा एक निशान ऐसा होता है जैसे अच्छा। तितली है, ठीक है। समझे ना? ये हो क्यों तो- जाता है, पहले ये बताएं। ये कोई फैमिली से जेनेटिकली होता है या कोई बद एहतियाती हम लोग करते हैं? नहीं, तो इसका थायराइड ताल्लुक का- जेनेटिक नहीं होता, फिर? इतना ज़्यादा नहीं है। ये हमारी बदएहतियातियाँ होती हैं जिसकी वजह से खाने ये पीने में? खाने पीने में जंक फूड का ज़्यादा, प्रोसेस फूड ज़्यादा, फिर कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल, सही है। ऐसी अशिया जैसे समोसे, पकौड़े, तेल की पराठे, तली हुई, ठीक समझे है। ना, निहारी तेल वाली अशिया का ज़्यादा इस्तेमाल, ये गले की ख़राबी ये का कोई बाइस है। वायरस- फौरी तौर पर वायरस होता है, ठंडा क्या पानी है? पी लेते हैं कुछ खाने से, अच्छा, उनको खाने भी के बाद लगता है। भी होता है। बिल्कुल। और इसकी असल में ये एक बाज़-औक़ात टेम्परेरी तौर पर वायरल इन्फेक्शन भी होता है ना, जी हाँ, थायराइड का ऐसे बिल्कुल, कुछ। जो कि गले के आजकल जैसे मौसम की तब्दीली है, गर्मी हुई तो लोगों ने ठंडा पानी पी लिया, और एकदम सर्दी हुई तो रात को गर्म पानी पीना शुरू कर दिया, और सही दिन है। भर ठंडा, तो वो आपके गले को अच्छा। इफ़ेक्ट करेगा। अच्छा, तो वो वायरस कहते हैं ना कि वो हर किसी के अंदर तो होता ही है, अब किसी का एक्टिवेट हो जाता है तो वो थायराइड जैसी बीमारी सामने आती है। लेकिन थायराइड से जो आवाज़ बदल जाती है वो कब ऐसा होता है हकीम साहब? क्योंकि मैं 1-2 लोगों को जानती हूँ जिनका जी हाँ। थायराइड का ऑपरेशन हुआ, उन्होंने थायराइड को ऑपरेट करवाया और उसके बाद में उनकी आवाज़ गायब। या अक्सर यही होता है कि थायराइड ऑपरेट करवाने के बाद, ये बॉडी का बहुत अहम जुज़ है थायराइड, तो इसको ऑपरेट करवाने के बाद जो है ना, अक्सर लोगों का आवाज़ जो है वो ख़राब हो जाती है, चेंज हो जाती है, फिर बॉडी में कैल्शियम डेफिशिएंसी हो जाती है, अच्छा। जिंक डेफिशिएंसी हो जाती है, बॉडी जो है वो उसके जिस्म में जोड़ों का दर्द शुरू होता है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, ये सब थायराइड से हो समझे रहा ना? है। बिल्कुल। इसी तरह सेक्सुअल जो है वो भी डिसऑर्डर हो जाता है आदमी। थायराइड बहुत कॉमन हो गया है वैसे, बिल्कुल। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि काफ़ी कई लोगों को, बहुत खासतौर से बहुत ख़वातीन ज़्यादा, को। मैं समझता हूँ कि हर तीसरा शख्स है थायराइड ना? का आपके शिकार पास भी नजर ज़्यादा आता आते हैं है। पेशेंट्स बहुत आते थायराइड हैं, के? बिल्कुल बहुत आते हैं। ज़्यादातर हाइपो या हाइपर? दोनों ही आ रहे हैं। दोनों आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसकी क्या वजह? पहले तो इतना इस कदर ये देखिए, पहले बीमारी लोग इतनी नहीं फैल रही ग़िज़ाओं थी। के हवाले से बड़े मोहतात होते थे,
उनको अवेयरनेस थी कि क्या चीज़ खानी है क्या नहीं खानी। सही है, एहतियात हमारे करते थे। जो जिस तरह दादियाँ नानियाँ बुज़ुर्ग और फिर वो अपनी बच्चियों को बेटियों को समझाते थे ये नहीं खाओ, बिल्कुल। ऐसा नहीं करो, ऐसा नहीं करो। अब वो ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो मोबाइल से टिप्स निकालते हैं, हाँ, समझे ना। और वो टिप्स बाज़-औक़ात उनको देखिए हर चीज़ वो का authentic भी नहीं हर होती चीज़ हैं जो आपके बाज़। मुंह में जाती है वो उसका ताल्लुक वो गले के रास्ते जाती है, बेशक बेशक, समझे ना। और सबसे पहला इफ़ेक्ट जो है वो गला होता है। सही है, तो ये चीज़ें कि जो अब नॉलेज ना होने की बाइस जो सही है है। बहुत सारे बच्चे अपनी इसमें देखिए थायराइड से बच्चों का ग्रोथ रुक जाती है, हाइट रुक जाती है, हाँ, समझे। फिर आप ये इसके अलावा टेंशन जो है टेंशन्स। किया लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते मुझे हैं तो ऐसा इसी लगता है वजह से। हकीम साहब, जो पहले हमारी नानियाँ दादियाँ कहती थी कि इसके बाद ये नहीं पीना, इसके बाद पानी नहीं पीना तो गला बैठ जाएगा, तो गला पकड़ जाएगा, वो सारी काम की बातें थी और उन पर हमें थोड़ा बहुत अमल करना चाहिए और इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। एक ब्रेक आ रही है हकीम जी साहब, और ब्रेक में जाने से पहले रेशा निकले जा रहा है चिकन का मिक्सिंग के लिए। बहुत गर्म तो नहीं है, थोड़ा सा रुक जाए, ठंडा कर लें। नहीं, सही है, सही है, ठीक है जी। और पुलाव कहाँ तक पहुँचा? दम पर है। वेरी गुड। एक आध ब्रेक के बाद तो सब चीज़ें रेडी हो जाएंगी। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर वापस आएंगे। फिर यहाँ पर हकीम साहब क्या लेकर आए हैं और कैसे इसका इलाज हो सकता है उस पर भी हम बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। ब्रेड कस्टर्ड अज्जा। कस्टर्ड फ्लेवर 2 खाने के चमचे, दूध आधा लीटर, चीनी 5 खाने के चमचे, ब्रेड स्लाइस 1 अदद, कलर जेली हस्बे ज़रूरत। वेलकम बैक जी। मैं देख रही हूँ अपने आप को, ज़रा खुश हो रही थी। अच्छे चेहरे देखते रहने चाहिए ना, खुश रहते हैं। ठीक है जी, हम यहाँ पर ज़रा थोड़ी देर किचन की तरफ आ रहे हैं और हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये थोड़ा सा इधर रखिएगा ताकि कैमरा फोकस करे। डबल रोटी भी आपने मिक्स कर दिया, वो जी, सोक करके सोक 2 करके स्लाइस रखी थी, हाँ। और रेशा और करके रेशा खूब भी अच्छे मैंने अच्छे डाल दिया, हाथ से हाँ, बिल्कुल। आप ये मिक्स कर रही हैं कि अच्छी तरह वो मिक्स मिक्स होगा हो जाए। चिकन। अब इसको सिर्फ शेप देंगे, ठीक है, और फिर इसकी कोटिंग करके इसको शैलो फ्राई करेंगे। सही है। और अभी ये भी आपने चूरा जी करना जी जी, इसमें डालेंगे। है और इसमें हम डालेंगे। पुलाव हमारा दम पे है। बस इंतज़ार नहीं हो रहा, पता नहीं ऐसा वो नियत खराबी होती है ना जो वो बच्चे करते, मम्मा कब तैयार होगा, हाँ, कब तैयार बिल्कुल। होगा, हो गया होगा, दम पूरा नहीं भी लगता तो वो प्लेट ले तो आते वो हैं। हो जाता है, सही बात है। मैं भी ऐसा करते हैं ना बच्चे करते हैं, हाँ। है ना। हाँ, आज मैं वही बच्चा बनी हुई हूँ। नहीं। जैसी तैयार हो तो हमें बताइए। अच्छा, कस्टर्ड आपने रख दिया जी, फ्रिज में? फ्रिज में रख दिया था। वो लेयर्स हो जाएंगी। सिंपल सा कस्टर्ड है, कोई ज़्यादा उसमें वो नहीं है, वो रेसिपी इतनी लेंदी नहीं है। तो ठीक है जी, मैं ज़रा अपना गुफ्तगू का सिलसिला और आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर आप क्या क्या ले आए हैं हकीम साहब? ये क्या जी, है? ये तो ग्रीन वर्ल्ड। जी हाँ, ये क्या चीज़ है? ये वेट लॉस बेल्ट है। वेट लॉस। जी हाँ। अच्छा, और भी कोई ये- पर्पज़ है या सिर्फ वेट लॉस का है? देखिए जब वेट लॉस होता है तो बहुत सारे मसाइल खुद ब खुद हल होना शुरू हो ये जाते हैं, बात तो है खैर। समझे ना। सबसे पहले कि फिगर बनना शुरू हो जाता है, लोग फिर स्पेशली आपको देखते हैं, कहते हैं कि जनाब आपने बड़ी जल्दी वेट रिड्यूस लेकिन किया। ये बेल्ट तो सिर्फ ये टमी की होगी, है ना? जी हाँ, ये बेल्ट सिर्फ टमी की है। लाजमी है इसको बैक पे लगाएंगे तो ठीक है। आपके ये हिप जो है वो भी नॉर्मल होता है, अच्छा, फ्रंट पे सही लगाएंगे। है। और ये तो कोई इसके- प्लग इन करके लगेगा, इसका क्या है सिस्टम? जी हाँ, ये इसका सिस्टम तो यही है कि इसमें स्विच ये इलेक्ट्रिक है। ठीक है, ये सारा इसके गाइड रिमोट इसकी दिया बेल्ट हुआ है। मौजूद है। ठीक है। ये खोल ली जाती है सही और है। ये है। अच्छा, ये इसमें जदीद टेक्नोलॉजी बिल्कुल। अच्छा, इसमें जो बहुत ज़्यादा मोटे हैं ना, हाँ। उनके लिए भी एक्स्ट्रा बेल्ट मौजूद है। अच्छा, ठीक है, वो जो इसमें लगती है extend और कर- बहुत ज़्यादा ये हर साइज़ में ये आ जाती है, कंफर्ट अच्छा। है। हर साइज़ को ये कवर कर जाती है। सही है। और 15 से 20 मिनट अगर डेली भी लगाएं हाँ। तो इसमें ये समझें कि सुबह शाम 2 टाइम कर लें अच्छा, तो इससे फर्क पड़ता है? जी हाँ, जी हाँ। बहुत से अच्छा, कैलोरीज बर्न होते हैं। ये अच्छा। इसकी बाकायदा रिमोट सिस्टम है ठीक और है। ये बिजली पे इसमें स्विच में लग जाता है और ये बहुत इसके अंदर मोटर्स लगी हुई हैं सही है कि जो बड़ी और तेजी के हार्मलेस साथ है, मतलब कि इसमें कोई वो नहीं है कि जी कोई नुकसानदेह हो। हाँ। इससे हीट आप वो करें। हीट भी होती ये है। ऐसा उल्टा हुआ हुआ है मेरा ख्याल से, इसको सीधा करें। हाँ, यस। अच्छा, तो वो हीट वो प्रोड्यूस होती है, वो उससे जैसे आप परस्पायर करते हैं तो वो सारा जो एक मैकेनिक
मैकेनिकल तरीके से जब आप वेट लूज करते हैं और टमी जी हाँ जी को कम करना होता है बहुत तो ज़्यादा, फिर ये बेल्ट पहनते हैं। क्योंकि बहुत ज़्यादा मोटे लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जो है ये है वो- कितने का हकीम साहब? ये 10,500 का है। डिस्काउंट डिस्काउंट दे रहे हैं? 20%। कितना? 20% 20% डिस्काउंट दे रहे हैं अभी भी? एग्जैक्टली जारी है आपका बिल्कुल जारी है, तमाम चीज़ों पे? तमाम चीज़ों पे है। वेरी गुड जी, तो ये 8,100 का ये पड़ जाएगा। इसका पड़ेगा जी। ठीक है। अच्छा, और दूसरा गले के लिए जो एक आप अक्सर लेकर आते हैं जी हाँ, ये ये नेक प्रोटेक्टर है। ठीक है। इसके अंदर टर्मलाइन स्टोन लगे हुए हैं हाँ ठीक है। और ये अगर हम फ्रंट पे लगाते हैं तो ये थायराइड के लिए बेहतरीन है। अच्छा, ये भी यूज़ कर सकते जी हैं हाँ, thyroid डबल चिन में? है, उसको ठीक भी है। कवर करती है, थायराइड को करती है, क्योंकि टर्मलाइन स्टोन जो है ठीक है। वो खुद ब खुद हीट भी पैदा करते हैं और इसके अंदर से जो अल्ट्रावायलेट रेज निकलती हैं वो रेज जो हैं वो बहुत बड़ी जल्दी जो है वो गले के प्रॉब्लम्स को, जिनका गला ख़राब हो जाता है, आवाज़ ख़राब हो जाती है, उसके लिए तो ख़ास तौर पर ये बहुत जल्दी हील कर। इसी के अलावा अगर इसको ऐसे करके बैक साइड पे लगाएंगे तो गर्दन के मोहरों का, पट्ठों का खिंचाव, जिसे नेक का जो टर्मलाइन स्टोन जो आप टर्मलाइन स्टोन ठीक है। और इसकी आपके पास बेशुमार बेल्ट्स हैं जो आप जी हाँ जी हाँ, इसी स्टोन इसके के साथ जो है हमारे पास जो है बेल्ट भी है, ठीक है। नेक नीज का भी है, मुझे याद है नेक प्रोटेक्टर के साथ साथ जो है नी प्रोटेक्टर है, वेस्ट प्रोटेक्टर है, ठीक है। ये गर्दन कमर के मोहरों के लिए है और इसको अगर सीधा भी लगाते हैं तो पेट बेली के लिए भी बहुत अच्छा है। अच्छा, और इन सब पे 20% ऑफ? इन सब पे है 20% डिस्काउंट है। ये आई प्रोटेक्टर है, जिन लोगों के नाज़रीन ये आई प्रोटेक्टर देखिएगा तो ये जो इसमें है भी वही खास है, तौर पर टर्मलाइन स्टोन इसमें है? टर्मलाइन स्टोन है। अच्छा। जिन नज़र कमज़ोर होती है या मिग्रेन है, ठीक है। सर दर्द है, नींद का प्रॉब्लम सर आता दर्द है है तो ऐसे माथे पे बांध आंखों के वजह ये आंखों पे लगा लें तो इसकी टर्मलाइन जो है ये आपकी ब्रेन जो ब्रेन है पड़ेगा। उनको खुद ब खुद ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल कर देगी, सही। क्लॉट्स ख़त्म करेगी। फिर आपके जो मोबाइल पे ज़्यादा लोग काम करते हैं उनकी नज़र कमज़ोर हो जाती है, थक जाती हैं, जी बिल्कुल। तो ये अगर 15-20 मिनट तक लगा लें रिलैक्स तो फिर हाँ बिल्कुल रिचार्ज हो जाता है। ठीक है। अच्छा हकीम साहब, ये आज आप लेकर आए हुए हैं सौंफ, कलौंजी, ये क्या क्या चीज़ें और किसके लिए बता रहे हैं? जी ये जो है मैं आप नाज़रीन ये बताता हूँ, हाँ सौंफ है ठीक है। और इसके साथ साथ जो है ये हमारा मको दाना अच्छा ये है। मैं मुख्तलिफ इन्हीं चीज़ों के 4-5 किस्म के कहवे जात बता देता हूँ ठीक है। जो जो आपको बहुत ज़्यादा आसानी के साथ आप इनके कहवा और पाउडर बनाकर इनको अपने थायराइड प्रॉब्लम में या गले के प्रॉब्लम में, गले में जो इन्फेक्शन हो जाता है, आवाज़ की तब्दीली हो जाती है, उसको आपको ये नॉर्मल करेगा। तो ये सौंफ है, मकोदाना है, ये वर्म के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा। और इसी तरह अजवाइन है। ठीक अब इन 3 चीज़ों को आपने आधा चम्मच डालकर बॉईल करना है और इसको जिनके गले में वर्म स्वेलिंग हो जाती है ये उसका लिए कहवा है। और फिर मको जो है ये हर किस्म के इन्फ्लेमेशन के लिए बेहतरीन है। अच्छा अच्छा ठीक है। सौंफ है, उसकी अफादियत ये है कि वो खून को भी साफ़ करता है और मैदे को भी ठीक करता है, निज़ाम हज़म को बेहतर करता है। यही काम अजवाइन का है। ये उन लोगों के लिए भी बेहतर है जिनका लीवर डिस्टर्ब है और या जिनका थायराइड प्रॉब्लम रहता है, उनके लिए बहुत अच्छा है। और अगर इसमें हम हल्दी का शामिल कर लें, नाज़रीन, ये वो खाने वाली हल्दी नहीं है ना? ये हाँ, ये आंबा हल्दी है। हाँ ठीक है। इसको भी शामिल कर ले। ये खाने वाली हल्दी भी डाली जा सकती है। अच्छा, जी हाँ। ठीक है। तो इस हल्दी को आधा चम्मच ये पाउडर बनाकर सही है। आधा चम्मच हल्दी शामिल कर ले, आधा चम्मच बाकी सब चीज़ें आधा चम्मच जो है ठीक है। सौंफ, मको, अजवाइन और ये अच्छा, कावा हल्दी, बना लें। या आधा चम्मच नहीं, इसका पाउडर बनाएंगे। अच्छा, ये पाउडर इसका पाउडर बनाकर इसको आधा चम्मच सुबह और शाम इस्तेमाल करें। ये हम वज़न सारा इसका पाउडर बन जाएगा। ठीक है। अब आ जाते हैं फिर एक और चीज़ हम आते हैं कि हम हल्दी ले लेते हैं, और हल्दी, ये किसके लिए बता रहे हैं? सौंफ और मलेठी नहीं है मैं, ठीक है। ये गले की आवाज़ जो ख़राब हो अच्छा। जाती है उसके लिए है कि हल्दी, हाँ। सौंफ, मलेठी और पुदीना, अच्छा ये 4 चीज़ें लें जो मैंने पहले भी बताई थी। उनमें ये हल्दी का इसका कहवा बनाकर ये इसका कहवा बनाएं। इसका कहवा ठीक बना है। लीजिए सही और है। इसका कहवा जो है सुबह और शाम पीजिए। ठीक है। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं जैसे दारचीनी है। अब हम आ जाते हैं इन 3 चीज़ों को, दारचीनी और सौंफ। ठीक है। दारचीनी, सौंफ और हल्दी। ठीक है, 3 चीज़ें। जी हाँ, जिनको शुगर है, अगर शुगर पेशेंट जो है
वो इनको इस्तेमाल कर लेते हैं तो वो इसके लिए शुगर भी कंट्रोल करेगा, और शुगर की वजह से भी बाज़ लोगों को गला इन्फेक्शन होता है। अच्छा। या थायराइड पेशेंट्स को भी शुगर जो है वो कंट्रोल नहीं हो पाती, तो उनके लिए ये बेहतरीन एक कहवा है जो आप अपना बना सकते हैं। हम वज़न लीजिए, आधी चम्मच जो है वो आप इसमें से पानी में डालिए, 3 कप पानी में डालें, और उसके बाद जो है वो आप इसको खाएं। अच्छा, एक और चीज़ है, अब ये नाज़रीन मैं आता हूँ, एक और बेहतरीन कहवा है जो कि नाज़रीन ये है जिया सीड। ठीक है। और जिया सीड जो है इसमें जिस कदर ताकत है, फाइबर है, ठीक है, समझिए ना, ये चिया ही है ना, चिया जो एग्जैक्टली चिया सीड, जिया इसको जिया भी बोल दो तुख्म शरबती भी कहते हैं। ठीक है, आजकल ये चीज़ें मशहूर हो गई हैं, बहुत मशहूर हो गई हैं। फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स, ये सारे। ये रात को भिगो दे 1 चम्मच पानी में भिगोएं, और सुबह जो है इसमें एक नींबू डालिए, और नींबू डाल के इसको अच्छी तरह मिक्स करके इसका पानी पीजिएगा। पानी पी लें, इसको छान लें, पानी पीजिए। जी हाँ, ये ना अंदर जाए, इसका पानी बस जाए। हाँ, नहीं, नो मेंशन, अगर ये भी चली जाए तो कोई मसला नहीं है, अगर छान लेते हैं तो कोई भी वो नहीं है। इनको वैसे भिगोकर, ये जो फ्लैक्स सीड्स हैं ये आजकल बहुत चल रही हैं, इनको भिगोकर पीना चाहिए या कुछ लोग तो पाउडर बना के ले लेते हैं? नहीं, भिगो के भी पीना चाहिए। देखिए, इसको पाउडर बना के भी इस्तेमाल होता है, पाउडर में भी चिया सीड जो है वो मौजूद है। उसमें आप इसमें हल्दी 1/4 चम्मच डालें चिया सीड में, और आधा नींबू निचोड़ लीजिए, और इसको बाकायदा इसका पानी जो है वो अगर छान लीजिए तो पानी सुबह के वक्त में पिए। वैसे भी ये अगर पाउडर फॉर्म में भी बना ली जाती है तो बहुत इसका ज़बरदस्त इफ़ेक्ट रहते हैं। ठीक है, एक ब्रेक आ रही है हकीम साहब, फिर ब्रेक से आने के बाद बाकी प्रोडक्ट्स और आपने अपना वो भी बताना है। हाँ, संडे को आपका चल रहा है फ्री कैंप जो आप लगाते हैं? जी हाँ, जी, संडे को हमारा फ्री कैंप चल रहा है। बहुत अल्लाह की रहमत है, लोग खासी मुस्तफ़ीद हो रहे हैं इस फ्री कैंप से। कोई वहाँ का किस्सा सुनाइएगा, कोई आए होंगे, कोई प्रॉब्लम ऐसी, आपने इलाज दिया, कुछ ऐसी बात हो तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। हम लोग एक ब्रेक ले लेते हैं, और कबाब बहुत मज़े के लग रहे हैं, सारा तैयार कर दें, सारा का सारा बस हो गए तैयार। सही है, और पुलाव भी निकाल लें और चखेंगे हम इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। चिकन टिक्का रेशा कबाब अज्जा। चिकन 500 ग्राम, दरमियाने आलू 2 अदद, कटी प्याज 3 खाने के चमचे, हरा धनिया 2 खाने के चमचे, कटी हरी मिर्च हस्बे ज़रूरत, नमक हस्बे ज़रूरत, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, ब्रेड स्लाइस 2 अदद, सोया सॉस आधा चाय का चमचा, टिक्का मसाला 1 खाने का चमचा, दही 2 खाने के चमचे, नींबू का रस 3 खाने के चमचे, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, अंडे 2 अदद, क्रिंकल चिप्स और ब्रेड क्रम्स 2 खाने के चमचे, तेल फ्राइंग के लिए। पकड़ो पकड़ो जी, पुलाव खाते हुए पकड़ो, आ जाओ जी। क्या उम्दा पुलाव, बहुत आला का निशान तो बनता है सारा। हकीम साहब कैसा है पुलाव? उनको भी मैंने खिला दिया ब्रेक में, मैंने कहा मजेदार है। मेरे दिल से दादी को दुआएं निकल रही हैं। अरे वाह भाई, बस उनको याद रखिएगा दुआओं में। बस जी बिल्कुल, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। रेसिपी चल रही, और ये कबाब भी मैं आपको चखाऊंगी, ये बहुत मज़े के कबाब बने। ये जो रेशा आ रहा है ना चिकन का, हाँ, ये बहुत अच्छा आपको एक फ्लेवर दे रहा है। आपको तिक्का फ्लेवर नहीं चाह रहे, आप नॉर्मल चिकन को नॉर्मल भी कर सकते हैं, जो घर के स्पाइसेस होते हैं उनके साथ भी आप कर सकते हैं। बहुत मज़ेदार है। हमारे यहाँ कबाब जो है जी, वो उसको सिल पे ही उसके लिए वो हाँ, जाता ये था, ये बिल्कुल सेम में आता है। हाँ, उसी में ही। और ये पुलाव में माशाल्लाह ये देखा मैंने, इनकी टेस्ट बहुत ज़बरदस्त है। हाँ, स्मेल मुझे पुरानी यादें आ गई। हाँ, इसकी स्मेल बिल्कुल वैसी जो पुराने घरों में होती है। पता लग रहा है कि वाकई ये पुलाव है, अदरवाइज स्मेल नहीं होती। बहुत सारे ऐसे पुलाव बनाए जाते हैं बिल्कुल कि उसमें स्मेल और खुशबू नहीं होती। जी हाँ, जी हाँ। सारा आप ये पुलाव वगैरह जो है, आप घर से वैसे कोई काम वाम कर रही हैं, ऑर्डर्स वगैरह? नहीं, अब तक नहीं, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने अभी पुलाव का ही सोचा था कि यही काम स्टार्ट करें, क्योंकि ये वाला पुलाव बहुत बेहतरीन बनता है। सारा मैं आपको बताऊं, आजकल तो ये मोबाइल्स पे, आई मीन लाइक वो जो वैगन्स पे और इस तरह के जो खाने बन रहे हैं ना, और लोग दे रहे हैं। हमारे शो पर आई थी एक जो चाइनीज़ भी बना कर दे रही थी, मुख्तलिफ खाने भी ऐसे मोबाइल वैगन्स पे कि आप आएँ खाएं। ये आपने जहाँ मर्जी आए वो अपना लगा दिया स्टॉल।
आप ये वाला पुलाव बनाएं। हाँ, ये वाला जबरदस्त, पुलाव। बहुत और आपका ये आज की चलेगा। रेसिपी का अम्मी को क्रेडिट जाता है मेरी, कि उन्होंने कहा था ये पुलाव तुम ज़रूर बनाना आज हाँ आकर। बिल्कुल सही मशवरा क्योंकि दिया। ये पुलाव जो है ना, दादी ने बहुत प्यार से अपनी सारी बहुओं को सिखाया था कि ये होना चाहिए पुलाव। वो देखें दादी के और खाने। जिन मरीजों को चावल मना किए जाते हैं कि जी। बॉयल चावल ना खाएं, हाँ हाँ, हम उन्हें कहते हैं आप पुलाव खाएं। अच्छा, इसलिए हालांकि कि उसमें तो पुलाव पिच वो हो यखनी- जाता है, यखनी आ जाती है। यखनी आ जाती है और यखनी से उसका मिजाज बदल जाता है, फिर वो अच्छा। बलगम नहीं पैदा करते चावल। अच्छा या। अच्छा, मुझे अच्छा। ऐसा लगता था कि पुलाव में ज़्यादा कार्ब्स होते होंगे, कि वो पिच उसी में ही है। हाँ, नहीं नहीं नहीं, चावलों से जो पीच निकालने का रिवाज है जी, ये बहुत गलत है। अच्छा, जैसे ये बिरयानी ऐसा में ही है कि उबाल के। मुर्गी को बॉयल कर लिया जाए अच्छा। और उसका यखनी फेंक दी जाए हाय। और उसके गोश्त को खा लें। हकीम साहब, आपको मालूम आजकल तो वैसे ही इतना कार्ब फ्री, कार्ब्स नहीं जाने तो बॉइल्ड चावल तो डबल रोटी नहीं, इतना ज़्यादा लोग कॉन्शियस हुए हुए हैं। नहीं नहीं, ये तो मजीद आप ये समझिए कि अगर इसका जो है पीच है, हाँ। अगर फेंक दिया जाता है जी, तो वो आपको हार्मफुल है वो चावल। अच्छा, बिल्कुल, जब जैसे मैंने कहा मैं पहली दफा बहुत सुन सारे रही लोग करेले को हाँ हाँ, बड़ा वो करके उसके नमक वगैरह लगा के उसको हाँ, निचोड़ देते हैं, कड़वाहट। तो मैंने बिल्कुल, और वो फिर धोते हैं अच्छी तरह। मैंने कहा करेले में रह क्या गया। अच्छा, उसकी कड़वाहट ही है जो Exact- आपको। पालक भी लोग इसी तरह पकाते हैं कि पालक को बॉयल किया, उसका पानी फेंक दिया, सही है, तो मैंने कहा ये तो फोक रह गया। हाँ सही बात है। कहीं नहीं दुनिया में ऐसा होता है जहाँ जैसे हम कर उसी रहे में होते ही हैं, हमारा cook कर रहे होते हैं, बिल्कुल नॉन हाइजीनिक तरीके से पकाना, हाँ। बीमारियां पैदा करना है। सही है, बिल्कुल। और पहले तो इसमें बिरयानी का इतना वो नहीं था, अब बिरयानी का बहुत हो गया है कि हर जगह रुझान, बिरयानी बिक रही है। बिल्कुल, अब पुलाव भी लोग बेचना शुरू हो गए हैं, तो लोग जो पुलाव जो है जो नेचुरल तरीके से बनाया जाता है, एक आर्टिफिशियल भी है कि जनाब उसमें यखनी की बजाय उसके अंदर एसेंस डाल दिया जाता हाँ है हाँ, बिल्कुल, और बगरे चावल होते हैं हाँ। और नहीं, प्रॉपर तरीके से बनाए। बस अब बहुत जल्द आप सारा को भी देखेंगी बनाते हुए। अच्छा जी, ब्रेक आ रही है। ब्रेक में जाने से पहले हकीम साहब, एक तो आप ये बता दें कि कोई ख़ास ऐसी चीज़ आप लेकर आए हैं। जी हाँ, अपने मेरे उसमें, पास तो सारी कैप्सूल्स चीज़ें में। ही ख़ास हैं। ख़ास तौर पर ये हमारी मैजिक करीम है। ये नाज़रीन, ये मैजिक करीम जो है ये तकरीबन 100 प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है। ये नैनो टेक्नोलॉजी के तहत तैयार है, की जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया पर ये स्पेशली काम करती है, जो हमारे ब्लड सेल्स को नॉरिश करती है और ये स्टेम सेल्स पे काम करती है। सही है। और ये समझे कि ये खून की तमाम नालियों में जैसे हम लगाते हैं, ये स्किन के थ्रू पेनिट्रेट कर, मेन आर्टरी पे लगता है, स्किन पे, चेहरे पे लगता है। सही है। और ये ब्लॉकेज वगैरह ख़त्म होकर जो झुर्रियाँ वगैरह ख़त्म हो जाती हैं। ठीक है। और ये कैंसर, हेपेटाइटिस, शुगर, ब्लड प्रेशर और जॉइंट पेन्स वगैरह के लिए, पूरी बॉडी के लिए ये बहुत बड़ा ठीक है। एक हीलिंग का एक सिस्टम और है। कोई ख़ास कैप्सूल आप लेकर आए? दिल बर्दाश्त तो हम सबको पता चल जल बर्दाश्त तो जनाब बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। इसके बारे में तो हम बार बार कहते हैं कि ये इस मौसम का, सर्दियों का मौसम का सही है। एक बेहतरीन वो है, टॉनिक है, जो बूढ़ों के लिए, ये कैप्सूल्स हैं? कमज़ोरों नहीं, ये माजून है। माजून है, ठीक है। इसमें अंबर, मुश्क, ज़ाफ़रान, सलाजीत, जुंद बदिस्तर, सच्चे मोती, सब जवाहरात शामिल है। और सोने चांदी के बाकायदा अज्जा शामिल हैं। सही है। और इसी मैं जो स्पेशली आज लेकर आया हूँ ये है कॉर्डिसेप, अच्छा, जो कि थायराइड और गले के प्रॉब्लम्स के लोगों के लिए भी बहुत अच्छा। ज़बरदस्त है और हार्ट के मरीज़ों के लिए है। ये एक मशरूम है। अच्छा। कॉर्डिसेप एक मशरूम है जो ठीक है। मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स में अच्छा। इस्तेमाल में आती है। ठीक और है। ये मशरूम इंतहाई कीमती तरीन अज्जा से इसमें इसका तो शामिल है। बाकायदा आपसे वो नुस्खा लेना पड़ेगा ना कि इसको कब खाना है, कैसे, क्या जी तरीका हाँ, जी हाँ। कार है ना, बिल्कुल। आपसे और रब्ता अच्छा, जितनी करें। भी हमारी ये प्रोडक्ट हैं, ये मार्केटिंग नहीं हम करते, सही है। ये ऑनलाइन दी जाती है। ऑनलाइन। और उसकी वजह ये है कि एक तो हमें डायरेक्ट फीड मिलता है पेशेंट्स का ठीक है। कि इससे उनको कितना फ़ायदा हुआ। ठीक है। फिर मार्केट में 2 नंबर चीज़ें आ जाती हैं सही है। जिससे बड़ा नुकसान होता है। लोग एक्सपायर डेट भी चीज़ें बेचना। सही है। तो ऑनलाइन आपका पेज इसी जी हाँ जी, हकीम मेरा अस्करी, वेबसाइट मौजूद है, सही है, वो हम बैंड वो चला रहे हैं। वेबसाइट भी नज़र आ रही है, मेरे सही। कॉन्टैक्ट नंबर्स आपको नज़र आ रहे हैं। ठीक फिर है। ख़ास तौर पे ये अस्करी वाटर है जो हाँ जी। थायराइड के लिए, आवाज़ जिनकी बंद हो जाती अच्छा, है, आवाज़ ये भी। में प्रॉब्लम आ जाती है, इसके ड्रॉप्स पिए जाते हैं। और ये इन्फेक्शन के लिए, जोड़ों के दर्द में, यानी मेरी हर दवा जो है मल्टीपल्स है। हाँ, ये तो आपके जेब में होगी मौजूद ना? जी ये बिल्कुल अपने पास बिल्कुल, रखते हैं ये हमेशा। आपकी जेब में भी होनी चाहिए ताकि आपको अब लाहौर जाना है
तो लाहौर में का मौसम कराची के मौसम से बड़ा मुख्तलिफ भाई है। हकीम साहब भी लाहौर जा रहे हैं, आप तो अपने इलाज के लिए लोगों के सारे जी हाँ, जी। मरीज देखेंगे। बिल्कुल। डेट्स बता दें, लाहौर वाले आपको कांटेक्ट कर लाहौर लेंगे में और फिर मैं ब्रेक ले गुलबर्ग लें। में मेरा क्लिनिक है, ठीक है। लिबर्टी में, तो मैं इंशाअल्लाह ताला 3-4 तारीख को लाहौर पहुंचूंगा। ठीक है। और वहाँ पर 3 दिन मेरा क़याम है। अच्छा। और इसके बाद इस्लामाबाद और पिंडी के सही है। पेशावर के मरीज़ों को सही भी है जी, देखूंगा। लोगों को और पता आपका चल जो गया। फेस्टिवल लग रहा है मसाला चैनल का, जी, इंशाअल्लाह उसमें भी शरीक ज़रूर होऊंगा इंशाअल्लाह। ज़रूर जी। तो एक ब्रेक ले लें। जी हाँ। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से फिर वापस आएंगे। हमने तो बहुत इन्जॉय किया आज ये पुलाव और वो कबाब, और अब आप लोग घर पे बनाइए तो फ़ौरन से बनने वाला है। चिकन वैसे ही रखी हुई होगी और बना लीजिए। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। चिकन टिक्का रेशा कबाब अज्जा। चिकन 500 ग्राम, दरमियाने आलू 2 अदद, कटी प्याज 3 खाने के चमचे, हरा धनिया 2 खाने के चमचे, कटी हरी मिर्च हस्बे ज़रूरत, नमक हस्बे ज़रूरत, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, ब्रेड स्लाइस 2 अदद, सोया सॉस आधा चाय का चमचा, टिक्का मसाला 1 खाने का चमचा, दही 2 खाने के चमचे, नींबू का रस 3 खाने के चमचे, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, अंडे 2 अदद, क्रिंकल चिप्स और ब्रेड क्रम्स 2 खाने के चमचे, तेल फ्राइंग के लिए। तरकीब: एक बोल में चिकन टिक्का मसाला, अदरक लहसुन का पेस्ट, दही, नींबू का रस मिक्स करके 1 घंटा रख दें। दूसरे बर्तन में आलू उबाल लें। एक बड़े प्याले में आलूओं को मैश करें। कटी प्याज, हरा धनिया, तमाम मसाले, ब्रेड स्लाइस और चिकन डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब कटलेट्स को अंडे और ब्रेड क्रम्स में डिप करके गरम तेल में फ्राई करें। चिकन टिक्का रेशा कबाब तैयार हैं। ग्रीन चिकन पुलाव अज्जा। चिकन आधा किलो, बासमती चावल 350 ग्राम, आलू ऑप्शनल, साबुत लहसुन 1 गट्ठी, अदरक 2 इंच का टुकड़ा, हरी मिर्च 10 अदद, हरा धनिया 1 गट्ठी, सौंफ 1 चाय का चमचा, जीरा 1 चाय का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत, प्याज स्लाइस 1 अदद, लौंग 1/4 चाय का चमचा, इलायची 2 अदद, बादियान 2 अदद, दालचीनी 2 अदद, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, तेल आधा कप। तरकीब: पैन में तेल गरम करके प्याज और साबुत मसाले डाल के 15 से 20 मिनट सौते कर लें। अब चिकन शामिल करके पकाएं यहाँ तक कि रंग तब्दील हो जाए। हरा मसाला तैयार करने के लिए लहसुन, अदरक, हरी मिर्च और हरा धनिया ब्लेंड करके पेस्ट बना लें। फिर इसमें चिकन डालकर इतना पकाएं कि पानी खुश्क हो जाए। अब 2 गिलास पानी और नमक डालकर एक उबाल दें। चावल शामिल करके पकाएं कि वो हाफ डन हो जाए। फिर ढककर 20 मिनट दम दें। ग्रीन चिकन पुलाव तैयार है। ब्रेड कस्टर्ड अज्जा। कस्टर्ड फ्लेवर 2 खाने के चमचे, दूध आधा लीटर, चीनी 5 खाने के चमचे, ब्रेड स्लाइस 1 अदद, कलर जेली हस्बे ज़रूरत। तरकीब: दूध को 5 खाने के चमचे चीनी के साथ उबाल लें। फिर कस्टर्ड डालकर पकाएं। सर्विंग डिश में ब्रेड स्लाइस, कस्टर्ड, तैयार कलर जेली डालें। फिर दोबारा कस्टर्ड और तैयार कलर जेली डाल के सर्व कर दें। आ जाएं जी, वेलकम बैक। आज की रेसिपीज़ वाकई में टू गुड। इसका क्रेडिट जाता है दादी को, वो भी सारा की दादी को। थैंक यू सो मच सारा कि आज आप आई और आपने ये स्पेशल रेसिपी शेयर की। और जो आपकी रेसिपी है कबाबों की, वो भी बहुत मज़ेदार है। और अगर कोई भी ज्वाइन करना चाहता है, किसी में कुकिंग का टैलेंट है और अपने काम को डिस्प्ले करना चाहते हैं, आप ज़रूर ज्वाइन कीजिए। इन्होंने एक प्लेटफॉर्म बनाया है शेफ़ स्किल्स के नाम से, हाउस ऑफ शेफ्स। तो वहाँ पर ख़वातीन जो हैं, सिर्फ ख़वातीन के लिए है, सिर्फ ख़वातीन के लिए, वो जाकर ज्वाइन कर लें उसको फेसबुक पेज पर। और जो खाने वो बनाती हैं, ऑर्डर्स मिले हैं आपको, आप बिल्कुल अर्न कीजिए घर बैठे बैठे। और हकीम साहब, जाते जाते आप भी अपने वो बता दें कल का। और हाँ, मैं बता देता हूँ नाज़िर, मेरा तो ये वेबसाइट तो आप स्क्रीन पे देख ही रहे हैं। इसके साथ साथ इंस्टाग्राम पर और यूट्यूब पर मेरा चैनल अस्करी टीवी के नाम से है, और पेज है फेसबुक पे भी, आप उसको सर्च कीजिए। ठीक है, उसमें सब चीज़ों का बाकायदा डिटेल भी मौजूद है। इसके अलावा संडे कैंप हमारा फ्री कैंप है, चूँकि हमारी चेकअप फ़ीस 1000 है। तो जो फ्री कैंप में आएंगे मुस्तहिक हकदार, उनको हम फ्री चेकअप करते हैं, और दवाएं भी जो हैं वो हम 50% देते हैं। अरे कैंप के हवाले से तो बात की नहीं, वो हम अगले शो पे जब कभी आप आएंगे ना, तो फिर हम ज़रा सुनेंगे आपसे कि होता क्या है। बिल्कुल जी, बिल्कुल एक टॉपिक रह गया। सही है तो जी। यूँ ये नाज़िर बात ये है कि ये तमाम जो हमारी डिस्कशन होती है, ये आपको मालूमात के लिए हम देते हैं, ताकि आप हेल्थ अवेयरनेस में आप अपने आप को घर बैठे भी क्योर कर सकते हैं। और जो भी हमें मैसेज करते हैं, वॉइस मैसेज में अपनी पूरी नाम और डिटेल भेजें,
और अपना जो भी रिपोर्ट्स हैं वो भेजकर हमें कॉल कीजिए। बाहर ममालिक के मरीज़ भी रब्ता कर सकते हैं और इसके लिए बाकायदा तौर पर अपनी मुकम्मल रिपोर्ट भेजें। और फिर बाज़ मरीज़ जो हैं वो रात को 2-3 बजे भी कॉल्स करना शुरू कर देते हैं, उससे ज़रा मोहतात रहिए। अच्छा, वो ओवरसीज़ होते होंगे ना, उनके लिए वो टाइम सूट करता होगा। बट एनीवेज ये सारी डिटेल्स आप हकीम साहब से वैसे भी रब्ता कर सकते हैं और लाहौर भी आप जा रहे हैं अनकरीब। एंड सारा आपके लिए ये हर्बियन का गिफ्ट है जो आपके साथ जाएगा। और थैंक यू सो मच हकीम साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप तमाम लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारा शो देखने का और पसंद करने का। इंशाल्लाह आप कल मुलाकात होगी नए मेहमान के साथ, नई बातचीत होगी और नए खाने, नई रेसिपीज़ होंगी। तब तक आपने अच्छे से रहना है, खुश रहना है, मुस्कुराते रहना है। खुदा हाफ़िज़। Add some masala to your life.